स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्रिसिया में। आज की वीडियो में वनस्पति विज्ञान यानी कि जो बॉटनी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग हमने 63 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विपर्ययता की परिघटना प्रतिवेदित है, यानी कि ये परिघटना जो है वो किस में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आर्किड के पौधे जो होते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है, आर्किड और आर्किड जो फैमिली होती है आर्किड की, तो आर्किडेसी। ठीक है, इस फैमिली में इसको ये घटना पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है और परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। ठीक है, एपिस्टेटिस। ठीक है, इस घटना को एपिस्टेटिस का नाम दिया गया है। जैसे कोई जीन है एक दूसरे जीन के लक्षण को दबा दे और उसमें परिवर्तन कर दे थी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होंगी, तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका लिया तो गया लेकिन इसमें थोड़ा रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो रबर क्षीर पौधे आस्पाती बाह्यदल पुंज एवं असंख्य पुंकेसर यानी स्टेमिन जो होते हैं, और एपिकैलिक्स बाह्यदल पुंज। ठीक है, जो कैलिक्स होता है, तो इसके लक्षण इसमें शो नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए ये सारे गलत है। इसमें U4VC कुल होना चाहिए लेकिन इसमें से नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया कि रिटार्ड कोशिकाएं किस में पाई जाएंगी, तो स्फेग्नम में पाई जाएंगी। ठीक है, अब स्फेग्नम तो यहाँ पे दो जगह दिया गया लेकिन स्फेग्नम के तने में पाई जाएंगे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय कवक किसे कहते हैं, तो जलीय कवक जो है वो आपका सेप्रोलैग्निया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या किस में पाई जाएगी, तो ऑफियोग्लासम। ठीक है, ऑफियोग्लासम जो जीव है उसमें पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो किस में पाया जाएगा, तो ब्रायोफिल्म में पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुंवर्तिकाग्र छत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस के पुष्प में पाया जाएगा, यानी कि जो मदार या क्या बोलते हैं आँख जिसको बोलते हैं उसके पुष्प में ये इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइकोथैलिक वृद्धि किस में पाई जाएगी, तो ट्राइकोथैलिक वृद्धि जो है वो एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण में कुल कितनी श्रेणियां थी, तो इसमें हो जाएगा 21 या 21 श्रेणियां। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें DNA नहीं पाया जाता है, तो पराक्सीसोम को छोड़कर इसमें सभी में DNA पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पराक्सीसोम में DNA नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण जिम्नोस्पर्म वुड का है, तो नॉन पोरस। ठीक है, नॉन पोरस टाइप की वुड या लकड़ी होती है जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, साइकस और पाइनस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है
कॉन्वोल्वुलेसी एवं सोलेनेसी विभेदित हो सकते हैं। यानी दो कुल हैं, दोनों कुल में विभेदन किसके द्वारा होगा? तो बीजांडन्यास। ठीक है, ये प्लेसेंटेशन, जो बीजांड होते हैं उसमें प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, जो ओव्यूल व्यवस्था होती है उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं या फिर बीजांडन्यास कहते हैं। तो इसी के द्वारा हम कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी कुल को विभेदित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन संलग्नता या जीन लिंकेज की खोज किसने की है? वो टी.एच. मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए अम्लीय होने का कारण क्या है? तो आपने ये देखें, इसका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लास्ट में एसिड लगा है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड के कारण ही जो डीएनए होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प, ठीक है, इराज होगा, प्री कैम्बियन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो प्रजाति बनाने में सहायक होती हैं, इनका क्रम क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे, पहले म्यूटेशन होगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन होगा, प्राकृतिक के द्वारा सिलेक्शन, यानी प्रकृति के द्वारा जो सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद आइसोलेशन और विभेदन, जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आइसोलेशन होगा, तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो सही है, म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बीजाणु में से किसके भ्रूण कोश में घोड़े की नाल के आकार का होता है? ठीक है, कौन सा भ्रूण कोश है? एम्ब्रियो सेक जो है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है। तो अनुप्रस्थ जो बीजांड होता है, ठीक है, ट्रांसफर बीजांड यानी ओव्यूल। ठीक है, तो ये आपका घोड़े की नाल के आकार का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जल निमग्न, यानी कि जल के अंदर जो पौधे पाए जाएंगे उनमें जल का परागण तो जल के द्वारा ही होगा, लेकिन उसको बोलेंगे क्या? ठीक है, तो परागण कहलाता है, तो इसका आधा जल परागण, इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, आधा जल परागण, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का, एक ही पौधे के 2 अलग अलग शाखाओं पर स्थित पुष्पों में परागण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ परागण का ही एक प्रकार है। यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसके वर्ड हिंदी में काफ़ी बायोलॉजी के कठिन है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश को भी साथ में लेते चलें। तो इस यहाँ पर ये समझ लें कि सेल्फ परागण का ही एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो आरएनए पॉलीमरेज उत्तरदायी है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके, तो इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मोनोक्लोनल, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को उत्पादित करने की विधा कहलाती है। यानी कि मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है उसको जो उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो उसको हाइब्रिडोमा, ठीक है, हाइब्रिडोमा कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिस्टोन उपस्थित होते हैं, तो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम्स में पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स में हिस्टोन पाए जाएंगे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की लाल किट व्याधि का कारक, यानी कि लाल किट जो रोग हो जाता है चाय में, तो वो किसके कारण होगा? तो वो सिफेल्यूरोस। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोमैग्निफिकेंस वृत्त या सर्कल का संबंध किससे है? तो डीडीटी जो होता है उसका संबंध जो है बायोमैग्निफिकेशन वृत्त से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बालू पर पादप अनुक्रमण को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बालुई क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर जो पौधे उगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये जीरो शियर। ठीक है,
इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से 90 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे किड्सटन तथा लैंग ने डिवोनियन से वर्णन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो देखते हैं अगले पेज पे है। इसका आंसर है रायनिया। ठीक है, रायनिया एक प्रकार का पौधा है, तो रायनिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो भ्रूण कोश, एम्ब्रियो से किसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद क्या है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो परागकण या पोलन ग्रेन होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका हो जाएगा परागकण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है, यानी कि भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन देखेंगे, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्पेंटाइन जो ऑयल होता है वो किससे प्राप्त किया जाएगा, तो पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त किया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है, मतलब ऐसा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है, तो मेलाथियोन। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कीटनाशक है जो संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें कीटनाशक जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें तो मेलाथियान में इन जीवों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेलाथियान अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेलाथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ने वाला सबसे पहला अमीनो अम्ल क्या कहलाएगा, तो मिथियोनिन। ठीक है, अमीनो एसिड जो सब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सबसे पहले जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे मिथियोनिन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवेसी में दलपुंज जो कोरोला होता है, ठीक है, उसका दलपुंज का पुष्पदल विन्यास होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एस्टिवेशन या विन्यास पूछा गया। ठीक है, पुष्प विन्यास, तो इसमें व्यावर्तित। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में ट्विस्टेड बोलते हैं, ट्विस्टेड। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मालवेसी कुल में व्यावर्तित प्रकार का पुष्प विन्यास देखने को मिलता है। पुष्पदल विन्यास कैलिस्कोरोला मतलब इसी व्यावर्ती या ट्विस्टेड एस्टिवेशन से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने पर साइट को ज्ञात करने के लिए निम्न विधि में से कौन सी प्रयुक्त होगी। यानी कि किसी भी एंजाइम को पहचानने के लिए सबसे पहले साइट से ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे, तो फुट विधि। ठीक है, फुट प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अणु सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक संदेशवाहक मैसेंजर के नाम से जाना जाता है, तो साइक्लिक एएमपी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संवहन पूल में पोषवाह यानी कि जो क्या बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम और दारू यानी कि जाइलम को घेरे रहता है, तो ऐसे पूल को क्या कहते हैं, दारू केंद्र की। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःदारू फ्लोएम तथा मतलब अंतः और अंता ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंट्रा और इंटर। ठीक है, ऐसे इंट्रा फ्लोएम इंटर फ्लोएम तो ये अलग अलग होते हैं। तो अंतःदारू फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी तीनों पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाएंगे, तो स्ट्रिक्नास। ठीक है, एक प्रकार की स्पीसीज होती है, तो इसमें पाए जाएंगे आपके तीनों प्रकार के फ्लोएम। नेक्स्ट हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुकता किसमें पाई जाएगी, तो मार्सिलिया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किसी एक जीव के समूह के विकास के इतिहास को जानने को क्या कहेंगे, फाइलोजेनी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
104 का देखते हैं कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोरोगोनियम में सीटा का अभाव होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे स्फेग्नम, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पोरोगोनियम में सीटा का अभाव, मतलब स्पोरोगोनियम जो होता है इसमें एक प्रकार की सीटा या पतली बित्ती पाई जाती है, वो इसमें नहीं पाई जाएगी, ठीक है, स्फेग्नम में। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके स्पोरोजाइट में असीम वृद्धि होती है, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा स्पोरोफाइट किस में पाया जाएगा, एंथोसिरोस में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकीन का पुंज फल एवं रोम युक्त चिर लग्न वर्तिकाओं का, यानी कि वर्तिका स्टाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण क्लीमेटिस और नार्वेलिया, ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा क्लीमेटिस और नार्वेलिया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परागनलिका, एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ टफ भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं, तो आप लोग पहले थ्योरी को पढ़ेंगे तभी इस प्रैक्टिस पेपर को हल कर पाएंगे, ठीक है, तो आप लोग पहले थ्योरी को भी पढ़ा करें और प्रैक्टिस पेपर भी लगाएं, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन 108 नंबर का। यदि परागनलिका बीजांड में फ्यूनिकुलस से प्रवेश करती है, ठीक है, तो ओविल की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्यूनिकुलस एक संरचना होती है, वहाँ से प्रवेश करेगी तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो लाल प्रकाश में होगी, ठीक है, रेड लाइट में होगी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पुष्पन के प्रेरण एवं बीजों को अंकुरण के लिए कौन संबंधित है, यानी कि दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये फाइटोक्रोम, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पोटोमीटर कहाँ गया, ये बी वाला, ठीक है, पोटोमीटर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज प्रोटीन में संबंधित धातुएं क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है, Fe और MO, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक जो दिए गए इनमें से कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन, ठीक है, स्लाइडन दिया गया, स्वान तो दिया नहीं गया है, दो साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पर सिर्फ स्लाइडन दिया गया, तो स्लाइडन को टिक करेंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शर्करा का स्रोत है, शर्करा का स्रोत, अब ये सारे आपको दिए गए हैं बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम भी याद होने चाहिए, मैंने कई वीडियो, एक दो वीडियो डाले भी हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें आपको ये जो जूलॉजिकल नेम का वीडियो पड़ा है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, शर्करा यानी कि शुगर किससे प्राप्त होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का नाम जो बता देते हैं, सिंपल नेम जो कॉमन नेम है, सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है, ये बैगन का हो गया, ये आपका हो गया रेफना सटाइवस मूली का हो गया, ब्रेसिका जंसिका ये हो गया सरसों का, ठीक है, और बीटा वल्गेरिस यही आपका आंसर है, जिसका जो सामान्य भाषा में इसको चुकंदर कहते हैं, ठीक है, तो चुकंदर से शर्करा भी बनाई जाती है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटा वल्गेरिस, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को N15 से नामांकित किया जाता है, अब इसे N14 मीडियम द्वारा दोगुणित किया जाता है, यानी कि डिप्लॉयड कराया जाता है, डबल कराया जाता है, ठीक है, तो इस डीएनए के प्रथम द्वितीय और तृतीय द्विगुणन यानी कि 2-3 बार कराया गया, इसके चक्र के नमूने की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है, ठीक है, एक प्रकार की जो प्रक्रिया है, इसमें जो झिल्ली होती है, फिल्म होती है, उस पर इसको उतारा जाता है, ठीक है, जैसे कि एक्सरे वगैरह उसमें लिया जाता है, तो प्रत्येक दशा में केवल एक बैंड देखा गया, ठीक है,
तो सारे जो प्रोसेस कराए गए प्रथम द्वितीय तृतीय द्विगुणन तो सभी में एक ही बैंड देखा गया। तो ये किस प्रकार का द्विगुणन दर्शाता है, तो यही पूछा है कि जो ये द्विगुणन इसमें हो रहा है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 116 का 116 नंबर का। जब जाति नाम वंशी नाम को यानी कि स्पीसीज जो होता है, ठीक है, और जीनस जो होता है, तो इसके नाम को बिल्कुल सेम दोहराता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल नाम, टॉटोनिम, होमोनिम, सहनाम। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉटोनिम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो स्पीसीज होती है वो भी सेम होनी चाहिए और जीनस वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन का जो नाम होता है वो होमो सेपियंस 2 बार होता है। ठीक है, तो जो जीनस है वो 2 बार आ जाएगा। स्पीसीज सब स्पीसीज में जो डिवाइड कर देते हैं तो इसमें से उसी टाइप के इसमें ये दिया गया। ठीक है, होमो सेपियंस 2 बार आ रहा है तो ये सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्पीसीज सब स्पीसीज में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसी प्रकार जीनस और स्पीसीज ये सेम होना चाहिए तो इसी को हम बोलेंगे टॉटोनिम। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यूवी के कारण डीएनए की क्षति होती है और जिस क्षति को फोटोलाइज ठीक करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को बोलेंगे फोटो रिएक्टिवेशन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाए, फोटो रिएक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ पौधों को जब अधिक पोषण वाले माध्यम पर उगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा वहाँ पर उगाया जाता है, तो उनमें से कुछ फिनोटाइप परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, जीन में परिवर्तन नहीं होंगे लेकिन आकार में बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं फिनोटाइप परिवर्तन। ठीक है, वेरिएशंस जो कई पीढ़ियों तक स्थिर रहते हैं, यानी कई पीढ़ियों तक वो दिखाई भी देते हैं। तो ये जीन बहुलकीकरण या पॉलीकरण के कारण होता है, तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कुछ पौधों को हम उगाते हैं कहाँ पे, ऐसे माध्यम में जहाँ पर पोषण की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो उसमें पौधों में परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन बाहरी स्वरूप में होता है, बाहरी आकार में। ठीक है, पत्तियों में, तने में, तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन काफ़ी दिनों तक भी यानी कि काफ़ी पीढ़ियों तक भी चलता है। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को हम बोलेंगे क्या, ये प्रोसेस में दिया गया है, तो इसको हम बोलेंगे जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसका नाम दिया गया जीनोट्रॉपिक, लेकिन इसमें जीन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इसका प्रोसेस का नाम लिया गया जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवी में से कौन सा एक कीटनाशक का स्रोत है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये आपके हेल्प करता है, कीटनाशक का स्रोत है ये, यानी कि जो कीट होते हैं जो फसलों को बेकार करते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, तो उनसे इसे जो बैक्टीरिया से जो मेडिसिन निकाली जाती है उसमें हेल्प होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रताग्राही चम्मच वतिलेटर बीजाणुओं पर पाए जाते हैं, मतलब इलेटर्स जो होते हैं, इलेटर्स। ठीक है, एक प्रकार की संरचना स्पोर्स, तो उसमें आर्द्रताग्राही चम्मचबत यानी कि स्पून के समान, जो आर्द्रताग्राही का मतलब जो नमी को अवशोषित कर लें। ठीक है, तो ऐसे इलेटर्स बीजाणु किस में पाए जाएंगे, तो इसमें इस इक्वेसीटम में पाए जाएंगे। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पायरेथ्रिन जो कीटनाशक है वो किससे प्राप्त होता है, तो इसका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्राइसैंथेमम सिंड्रेरिफोलियम। ठीक है, क्राइसैंथेमम सिंड्रेरिफोलियम, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रोपा बेलोडोना संबंधित है सोलेनेसी कुल से। ठीक है, ये सोलेनेसी कुल का प्लांट है और ये एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है और इसकी ज़्यादा मतलब मात्रा का सेवन करने से ये पॉइजनस का भी कार्य करता है, यानी जहर का भी कार्य करता है। ठीक है, इसकी बहुत हल्की सी मात्रा जो होती है वो मेडिसिन में यूज की जाती है।
आगे देखते हैं। भ्रूणकी के आधार पर कौन सा कुल ओनोग्रेसी और से पृथक किया गया है? तो ट्रोपेसी। ये काफ़ी इंटरनल का क्वेश्चन है, डीपली लिया गया है, ठीक है। तो ये प्लांट पीजीटी के लिए आएगा ये क्वेश्चन, हालांकि टीजीटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो फैमिली है जो ओनोग्रेसी से पृथक किया गया भ्रूणकी के आधार पर यानी एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर कौन सा कुल ओनोग्रेसी से पृथक किया गया, तो ये ट्रोपेसी कुल है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर इन दोनों को अलग किया गया। आगे देखते हैं कि यदि बीजांडकाय अथवा अध्यावरण कोशिकाएं सीधे भ्रूण बना दें, ठीक है, इंटेगुमेंट और बीजांडकाय दोनों जो भ्रूण बनाने एम्ब्रियो बना ले तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं? अपस्थानिक एडवेंटिव भ्रूणता या एम्ब्रियोनी, ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ का भी, मतलब इस पेपर का है। आगे वीडियो और भी बनाएंगे कि अरंड के बीज का जिस भाग से तेल निकाला जाता है, तो जो अरंडी होती है, ठीक है, इसके बीज होते हैं, तो इसके बीज में कौन सा ऐसा भाग होता है जिससे हम ऑयल को निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखेंगे इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, भ्रूणपोष, इसको इंग्लिश में एंडोस्पर्म बोलते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।